हालेलुया। जैसे एलीशा एलिया का पीछे पीछे जा रहा था। यदि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का पीछे पीछे जाने से ही, और वो भी एक प्रभु का दास है, और प्रभु का दास के पीछे पीछे जाते तो अभिषेक मिल जाते हैं, और वो भी 2 गुण का अभिषेक है। एलिया के द्वारा 8 चमत्कार होते तो एलिशा के द्वारा 16 चमत्कार हुआ है। 2 गुण का अभिषेक है। पर 2 गुण का अभिषेक मिलने के लिए हमको पीछे पीछे जाना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो बोलते तो हम कदमों को एक सही रास्ते में लगाना पड़ेगा। जो एलिशा चल रहा था, जहां पर एलिया जा रहा था वहां पर एलिशा जा रहा था। एलिया कहाँ पर है वहां पर मैं रहना चाहता हूँ। एलिया के द्वारा सीखना है। एलिशा के अंदर में आशा बढ़ गया। एलिशा के अंदर में आशा और इच्छा इतना बढ़ गया कि प्रभु मुझको अभिषेक चाहिए। प्रभु जो मेरा आत्मिक पिता जिस रीति में चल रहा था, मैं अचंभित हो रहा हूँ। आपका कार्यों को मैं एक व्यक्ति के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। महान जीवित एल शदाई परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कामों को मैं इस दुनिया के अंदर में एक व्यक्ति का जीवन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो आप देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति का जीवन के द्वारा परमेश्वर का कार्यों को जब दिखाई देता है, तब लोग हमारा पीछे पीछे आना चालू हो जाएगा। लोग हमारा साथ में खड़े होना चालू हो जाएगा। लोग हमारा पीछे पीछे आने के लिए इच्छा रखते हैं। उनके अंदर में उनका बातों को सुनने के लिए इच्छा लगता है। उनका हाथों के द्वारा का जो सब कार्यों को देखने के लिए इच्छा लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर में परमेश्वर है करके बोलते तो एक व्यक्ति के द्वारा दिखाई दे रहे, और ये तो असाध्य, असाधारण का विषय है, असाध्य विषय है, असाधारण का विषय है। पर ज्यादा की ज्यादा हम पुराना नियम के अंदर में या कुछ नया नियम के अंदर में भी ऐसा संत लोगों को प्रभु इस्तेमाल किया करके देखते तो उनका जीवन में एक मुख्य कारण है। उनका जीवन में एक मुख्य कारण है, क्या है मालूम? उनका प्रार्थना का जीवन है। उनका प्रार्थना का जीवन इतना एक अलग किया हुआ जीवन है। हर दिन हर पल वो व्यक्ति प्रार्थना करते ही करके दिखाई दे रहा था। एक प्रभु का महान दास है, उनका नाम है बक्सिंग करके है, जो हेब्रोन फेलोशिप को चालू किया था। और कम से कम विश्व भर के अंदर में शायद अभी 10,000 कलीसिया भी हो सकते हैं या 20,000 भी हो सकते हैं पूरा विश्व भर में। पंजाब से आया हुआ एक साधारण व्यक्ति है, और आंध्रा को आया था, हैदराबाद में गोलकोंडा या उस जगह में। तो प्रभु उनको 7 एकड़ का जमीन दिया, और वहां पर एक मेन सेंटर ओपन हुआ था। प्रभु इस दास के द्वारा देखना कितना बड़ा काम किया है। तो उनको इस देश का या इस राष्ट्र का भाषा भी नहीं मालूम है, तो उनको ऐसा पंजाबी हिंदी मालूम है। और ऐसा व्यक्ति आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं तो उनको भी नहीं मालूम। उनका पत्नी नहीं आया था उनके साथ में, फिर भी प्रभु ने बोला मेरे पीछे आओ करके, और प्रभु का पीछे पीछे आया था बक्सिंग। और बक्सिंग जो प्रभु का दास, ऐसे ही यहाँ पर उनका जीवन दे दिया। इस राष्ट्र के अंदर में उनका जीवन दे दिया, उनका जीवन समर्पण किया। और वो प्रार्थना वो करने वाले, हर दिन वो प्रार्थना में रहने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसा व्यक्तियों के द्वारा, ऐसा व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने इतना बड़ा काम किया कि आज इस राष्ट्र के अंदर में हर शहर के अंदर में कलीसिया है। हर शहर के अंदर में कलीसिया है। हजारों हजारों का कलीसियाओं को प्रभु उठाया, और लाखों शायद मिलियनों का लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ एक व्यक्ति के द्वारा। एक और व्यक्ति का नाम है एसन्ना करके है, और वो भी एक 10वीं क्लास ऐसा पढ़ाई किया हुआ, और वो भी शायद ऐसा पास भी नहीं हुआ। पर उनका घर के अंदर में उनको बहुत परेशान हो रहा था, और वो भी ऐसा कुछ इस दुनियादारी का व्यक्ति की रीति में है, और उनको मारने लगा। उनका माँ मारते हैं, और गुस्सा से वो चले जाते हैं, वो घर से बाहर निकल जाते हैं। एक हैंदव कुटुंबों के अंदर का एक व्यक्ति है, पर उनका जीवन के अंदर में प्रभु ने काम किया। एक परिवार उनको स्वीकार करते हैं। उनका परिस्थिति देखकर बाहर में कितना एक तो सब खाना नहीं है उनको, ऐसा परिस्थितियों के अंदर में जब उनको देखा, उनको स्वीकार करते हैं। पर वो लोग विश्वासी लोग हैं, और उनका घर के अंदर में विश्वास में आने, यीशु मसीह कौन है जानना, और धीरे धीरे से प्रभु उनसे बात करना, और प्रभु से उनका संबंध और जुड़ के आना, और उनका जीवन आगे आगे निकल के तो प्रभु का दर्शन पाना। और वहां से जो आंध्रा के अंदर में एक छोटा गांव, जैसे जैसे गुंटूर जिला के अंदर में एक छोटा गांव के अंदर में आते हैं, वहां पर कम से कम 25 साल या 30 साल वहां पर ही जो सेवकाई के अंदर में करते करते
साइकिल में इधर उधर जाते जाते एक एक गाना जो प्रभु जो उनको दे रहा था, वो गाना को ऐसा गाते गाते, और बहुत लोगों के लिए, मतलब सादा सीधा लोगों के लिए जो हर दिन मजदूरी करते हैं, हर दिन काम करने वाले लोग हैं, उतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है, तो ऐसा लोगों को, तो उस वचनों को अच्छे से समझने की रीति में उनसे बात करते करते, तो कम से कम सालों सालों भर ऐसे ही लोगों का बीच में सेवकाई किया, और शादी भी नहीं किया, और उनका जीवन प्रभु को ऐसे ही समर्पण कर दिया। आज देखते तो पूरा विश्व भर के अंदर में कम से कम तो हो सकते हैं 10,000 कलीसिया का काम एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु तो ऐसे कर चुका है। तो उनके द्वारा जो स्वर्गीय गाना बोलते हैं, स्वर्गीय गाना है, वो एक एक शब्द के अंदर में इतना अर्थ दिखाई देता, इतना अर्थ होते हैं। एक सादा सीधा 10वीं क्लास भी जो ऐसा पास नहीं हुआ एक व्यक्ति को प्रभु 10,000 कलीसियाओं का एक ऐसा निर्माण करने के लिए एक शुरुआत का काम एक व्यक्ति के द्वारा कर रहा था। परमेश्वर का कामों को देखना है बोलते तो हमारा पास में कितना स्मार्टनेस, बोलते तो हम कितना अच्छा से हम प्रभु का वचन बोल सकते हैं, कितना अच्छा से हम ज्ञान का शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कितना अच्छा से हम कुछ गाना गा सकते हैं, हमारा वरदानों से चलेगा, या हम कितना लोगों के लिए चंगाई दे सकते, हम चंगाई कर सकते हैं, इसके ऊपर में उतना आधार नहीं है। आधार कहाँ पर है बोलते तो हमारा जीवन प्रभु के लिए अलग हो जाना, हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पण कर देना, और ये समर्पित किया हुआ जीवन कुछ कामों के अंदर में दिखाई देता है। उनका जीवन में कुछ डिसिप्लिन या उनका जीवन का शैली बहुत अलग में दिखाई देता है। एक व्यक्ति का जीवन जो प्रभु के लिए समर्पण किया हुआ, एक अलग किया हुआ जीवन एक अलग रीति में दिखाई देता है। उनका नजर अलग में रहते हैं, उनका विचार अलग में रहते हैं, उनका आत्मिक जीवन एक उन्नति पाते रहते हैं, उनका आत्मिक जीवन के अंदर में परिपक्वता दिखाई देता है। वो एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति की तरह सब बात करते हैं। और मुख्य विषय है कि उनका जीवन, प्रार्थना का जीवन हर दिन एक एक निर्दिष्ट समय दिखाई देता है। तो यीशु मसीह का जीवन के बारे में हम आज देखेंगे। यीशु मसीह का जीवन क्यों इतना पिता परमेश्वर उनको आशीर्वाद किया, इतना अभिषेक क्यों उनका ऊपर में रखा है। जैसे हम पहले से बात कर रहा था, एलीशा कैसे एलिया का पीछे पीछे जा रहा था, पीछे पीछे जाने से 2 गुण का अभिषेक मिल जाएगा। ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, एक ऐसा परमेश्वर का जो आशीष करने का विषय है। एक आत्मिक पिता का पीछे में एलीशा निकल रहा था, और आत्मिक पिता के ऊपर में अभिषेक को, मतलब उनके ऊपर में आने का विषय को देखो कि वो 1 गुण में नहीं मिला, पर 2 गुण से नहीं। हालेलुया। जितना अभिषेक एलिया के ऊपर में है उससे भी बढ़कर अभिषेक एलीशा के ऊपर में आ रहा है। हालेलुया। तो यही विषय को हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। यीशु मसीह का पीछे पीछे जाने से क्या होने वाला है। ठीक है, एलीशा तो जा रहा था एलिया के पीछे, हम तो एलिया के पीछे में या मूसा के पीछे में नहीं जाएंगे, हम अब्राहम के पीछे में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सब मनुष्य है। हम कोई ऐसा मरियम के पीछे में नहीं जाते हैं, यूसुफ के पीछे में नहीं जाते हैं, क्योंकि सब लोग मनुष्य हैं। पर परमेश्वर का योजना है कि पुराना नियम के अंदर में ऐसा जो भविष्यवक्ताओं का पीछे पीछे जाना, क्योंकि उन लोगों के द्वारा प्रभु बात किया है। हम इब्रानियों का पत्र 1 अध्याय हम पहला पद में देखते हैं कि इस पुराना नियम में या कुछ पुराना दिनों में कि परमेश्वर ने उनका भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया है। और आगे में देखते हैं वहां पर इब्रानियों का 1 अध्याय पहला पद में देखते हैं कि इन दिनों में जो परमेश्वर उनका इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा बात किया है। आमीन, हालेलुया। तो मतलब कौन है परमेश्वर, उनका पूर्णता यीशु के अंदर में दिखाई देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन है जीवित परमेश्वर, कौन है ये जो पिता परमेश्वर। यदि आपको जानना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप पहचानना चाहते हैं, यदि आप उनका मार्गों के अंदर में चलना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह का मुंह के द्वारा निकला हुआ शब्दों को सुनो, देखो और समझना और प्रकाशन पाना। तो इसके द्वारा जीवित परमेश्वर कौन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीवित परमेश्वर का मार्ग क्या है आपको समझ में आ जाएगा। अनंत काल का जीवन क्या है वो आपको समझ में आएगा। इसलिए यीशु ने बोला था, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। यूहन्ना का 14 अध्याय 6 का पद में हम देखते हैं यीशु ही जीवन है।
मतलब यीशु ही अनंत काल का जीवन, अनंत काल का परमेश्वर को जानते तो ही अनंत काल का जीवन ही मिल जाता। यदि किसी को अनंत काल का जो जीवित है परमेश्वर कौन है नहीं जानते तो उनको अनंत काल का जीवन कैसे मिलने वाला है? क्योंकि अनंत काल का जो जीवित है परमेश्वर तो पवित्र है, वो तो पवित्र परमेश्वर हैं और कोई पापी मनुष्य उनके पास में नहीं आ सकते हैं और उसके लिए यीशु के द्वारा ही आना पड़े थे। तो यीशु मसीह का पीछे पीछे हम जा रहे हैं। तो पुराना नियम के अंदर में देखते हैं कि प्रभु का दास लोगों के पीछे पीछे जाने वाले लोगों को देखते हैं। जैसे यहोशुआ मूसा का पीछे पीछे नहीं, जब यहोशुआ मूसा का पीछे में चल रहा था तो मूसा के ऊपर में जो अभिषेक है, जो ज्ञान की आत्मा है, तो प्रभु ने बोला मूसा को, मूसा आपका हाथ को रखो यहोशुआ के ऊपर में और आपके ऊपर में जो ज्ञान की आत्मा का अभिषेक जो मैंने आपके ऊपर में रखा हूं वो यहोशुआ के ऊपर में चले जाएगा। वो कुछ बाग तो यहोशुआ को दिया जाते हैं। तो यहोशुआ आने वाले दिनों में खड़ा हो चुका है और इजराइल लोगों को वायदा का देश के अंदर में लेने का उस जो परमेश्वर का उद्देश्य के अंदर में चला गया है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं जो एलीशा एलिया के पीछे में है, पर हमारा जीवन इस नया नियम के अंदर में हमारा संबंध यीशु के द्वारा जो जीवित परमेश्वर के साथ में हुआ, तो हमारा मॉडल है, हमारा उदाहरण है। हम किसके पीछे में जाते हैं? हम यीशु मसीह का पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का पूर्णता यीशु के अंदर में दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह के अंदर में जो जीवित परमेश्वर कौन है हम देख सकते हैं। तो हम एक वचन को देखकर हम आगे चलेंगे। यीशु का पीछे जाने से क्या होने वाला है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूं। ये वचन को देखना कि बहुत अच्छा वचन है। इसको हमको जरूर हम क्या करना है, इसको जैसे छोटे बच्चे लोग संडे स्कूल के अंदर में मेमोरी वर्स करते हैं ना, जो एक ऐसा वचन को हफ्ते में बार बार पढ़ते हैं और तो मन में रखने के लिए, तो ऐसे ही हम इसको बार बार पढ़ना है और इस वचन को बार बार मनन करना है। इसके अंदर में बहुत गहराई का प्रकाशन हमको पाना है। जैसे एलीशा एलिया का पीछे पीछे जाते तो दो गुण का अभिषेक कैसे मिल जाएंगे, ऐसे ही हम यीशु का पीछे पीछे जाने का मतलब है हमको प्रभु का वचनों के अंदर में यीशु कौन है करके हम ढूंढते ढूंढते जाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर में इतना आशा है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपका कामों नहीं, आपका कामों से भी बढ़कर प्रभु मेरे जीवन के द्वारा होना। हालेलुया। यीशु मसीह आपका जीवन के अंदर में केवल गलील के अंदर में, यरूशलेम के अंदर में, कफरनहूम के अंदर में काम हुआ, समरिया के अंदर में काम हुआ प्रभु, पर मेरे द्वारा प्रभु, जैसे हम कल देख रहा था प्रेरितों काम का पहला अध्याय 8 पद के अनुसार में, यरूशलेम में केवल नहीं, यहूदियों में केवल नहीं, समरियों में केवल नहीं, भूमि के अंत तक प्रभु पूरा विश्व भर के अंदर में प्रभु मेरा जीवन प्रभु आशीर्वाद होना है। विश्व भर के अंदर में प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु मुझको और अभिषेक का जरूरत है। जो अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा दिखाई दिया था, ये अभिषेक काफी नहीं है मेरे लिए। जो अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा दिखाई दिया था वो केवल एक जगह के लिए था, वो केवल यरूशलेम के लिए था, गलील के लिए था, कफरनहूम के लिए था, वो केवल नजरेत के लिए था, वो समरिया के लिए था, वो केवल इस्राएल का जगह के लिए था। पर मेरे ऊपर का अभिषेक प्रभु आप दो गुण की रीति में बढ़ाओ ताकि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा पूरा विश्व भर के अंदर में प्रभु आशीर्वाद हो। हालेलुया। तो विश्व के अंदर में, राज्यों के अंदर में प्रभु आशीष पाने के लिए मेरे को दो गुण का अभिषेक चाहिए करके हम यीशु का पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। इसलिए बोल रहा था, ध्यान से देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा था। ये तो यीशु के मुंह के द्वारा निकला हुआ वचन है। मैं तुमसे सच सच बोलते, तो 2 बार कहां पर भी एक ही शब्द इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि वो गहराई में विश्वास करो करके बात कर रहा था, सच सच बोल रहा हूं करके बोल रहा था। बोलते तो आप इसको अविश्वास कर सकते हैं, ये आपके अंदर में शक आ सकते हैं, ये कैसे होगा। एक सादा सीधा मेरे जैसे एक व्यक्ति के द्वारा जो 3 क्लास पढ़ा है, 4 क्लास पढ़ा है, 10वीं क्लास भी हमने उतना ऐसा पार नहीं किया, तो हमारा जीवन के द्वारा कैसे हो सकते हैं इतना बड़ा काम? आ सकते हैं, शक आ सकते हैं। क्या हमारे अंदर में इतना अच्छा विषय है क्या हमारा द्वारा ये काम होने के लिए? शक आ सकते हैं।
क्या हमारा अंदर में इतना प्रभु का वचन का प्रकाशन है? शक आ सकते हैं। क्या हमारी अंदर में ऐसा कुछ अभिषेक को रखने का ऐसा कुछ ज्ञान है? शक आ सकते हैं, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। फिर भी विश्वास कहां पर है? वहां पर प्रश्न नहीं है। विश्वास कहां पर है? वहां पर प्रश्न नहीं है, क्योंकि 3 क्लास पढ़ा हुआ, कुछ भी उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, ऐसा पतरस का जीवन के द्वारा उनका उनका छाया के अंदर में लोगों को चंगाई मिल जाते, तो उनका छाया के अंदर में यदि लोगों को ऐसा छुटकारा मिल जाते, तो चमत्कार दिखाई देते, तो ऐसे ही काम मेरे जीवन के द्वारा भी प्रभु कर सकते हैं, और उससे भी बढ़कर काम करने के लिए प्रभु बोल रहा था। पर यहां पर क्या करना है? देखो, पढ़ रहा हूं कि यूहन्ना 14 और 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, तो यहां पर इसको समझना है हमको, इसके अंदर में एक प्रकाशन है। तो यहां पर बोल रहा था कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। क्या हम सब लोग विश्वास रख रहे हैं ना? इसके अंदर में क्या क्या विश्वास है हमारा अंदर में? इसलिए हम सुबह सुबह आकर प्रभु का वचनों को सुन रहे हैं। क्या विश्वास है हमारा अंदर में? विश्वास तो है ना, पर ध्यान से सुनो। तो विश्वास रहना एक विषय है, और विश्वास का परिमाण में बढ़ना दूसरा विषय। विश्वास में रहना एक विषय है। हम तो विश्वास ही है, सब लोग, इवन शैतान भी विश्वास करते हैं। याकूब का पत्री में देखते हैं, शैतान भी विश्वास करते हैं। शैतान के अंदर भी विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित है परमेश्वर करके। पर विषय क्या है मालूम? विश्वास रहना एक विषय है, पर विश्वास में चलना दूसरा विषय है, और विश्वास का अंदर में परिमाण में बढ़ना दूसरा विषय। एक है विश्वास रखना, या कुछ विश्वास में, या कुछ हम विश्वास करना एक विषय है। वो तो शैतान भी करते हैं, वो तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं। उनको भी मालूम है यीशु मसीह कौन है, उनको भी मालूम है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया के अंदर में आया। और शैतान बोल रहा था, वो दुष्ट आत्मा ऐसा बात करते हैं, क्यों आ गए यीशु मसीह यहाँ पे? अरे क्यों आ गया? अरे क्या हमको तंग करने के लिए आया? क्या हमको परेशान करने के लिए आए? क्या हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, अरे रे आप मत आओ, और नजदीक में मत आओ करके दुष्टात्मा बात करते हैं। तो उनको भी मालूम है यीशु मसीह कौन है। तो केवल विश्वास करना केवल काफी नहीं है यहाँ पे। और दूसरा, तो विश्वास यदि कामों के अंदर में नहीं दिखाई देता है, तो वो तो मृत्यु है। तो याकूब का पत्री के अंदर में देखते हैं कि विश्वास यदि कामों के अंदर में नहीं दिखाई देता है, वो तो मृत्यु का समान में है। वो तो एक मरा हुआ विश्वास है, उसके अंदर में कुछ भी काम नहीं होने वाला है। विश्वास तो है कि प्रभु का आवाज को सुना है, कि प्रभु का वचन आपके अंदर में आ चुका है, कि प्रभु का जो सा कामों, मतलब उस शब्दों का पीछे में प्रभु का उद्देश्य भी आपके अंदर में आ गया। तो कदम उठाना, तो कदम उठाने के लिए पवित्र आत्मा तो है ना आपके अंदर में, सहायकारी पवित्र आत्मा है ना आपके अंदर में। पर सामने का विषय जो दिखाई देते हैं, वो तो एक मरा हुआ व्यक्ति है, वहां पर पड़ा हुआ है। अरे मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो सकते हैं? पर प्रभु बोल रहा था, मैं जिंदा करूंगा आपका द्वारा, ऐसा बोल रहा था। पर सामने का व्यक्ति देखते तो वो तो मरा हुआ है। लाजरस ऐसा ही पड़ा हुआ है, वो ऐसे 4 दिनों से इतना ही ऐसा ही पड़ा हुआ है। पर प्रभु ने बोला, ऐसा पिता परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, प्रार्थना में बोला, ऐसा जो पिता परमेश्वर ने दिखाया कि क्या होने वाला है करके दिखाया जो यीशु मसीह को, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको विश्वास किया था, और विश्वास करके ऐसे ही नहीं बैठा, और लाजर कहां पर है वहां पर चला गया। लाजर कहां पर है वहां पर जाकर उनको बोला, लाजर बाहर आ जाओ करके बोला। वो तो विश्वास का परिमाण का विषय है। तो बोलते तो विश्वास में रहना या विश्वास करना एक विषय है, विश्वास में चलना हमारा हमारा कदमों को प्रभु देखता है। यीशु मसीह के साथ में जो पिता परमेश्वर ने बात किया, लाजर के पास में जाओ, लाजर को मैं उठाऊंगा, और पुनरुद्धान का शक्ति उनके ऊपर में काम करेगा। और एक चिन्ह होगा कि जब आप क्रूस पर मरेगा, यीशु मेरा बेटा जब क्रूस पर मरेगा, तुमको गाड़ा जाएगा, और तीसरा दिन मैं आपको उठाऊंगा। मैं जैसे लाजर को उठा रहा हूं, मैं आपको भी उठाऊंगा। मैं पुनरुद्धान का परमेश्वर हूं करके मैं आज ही तेरे जीवन के द्वारा दिखाई दूंगा और दिखाऊंगा। ये सारा दुनिया को मैं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर में पुनरुद्धान का शक्ति है। एक व्यक्ति का जीवन में, उनका शरीर के अंदर में हर अवयव मरते तो भी उस अवयव के अंदर में मैं जीवन को लेकर आ सकता हूं। मैं ये सब कुछ साध्य है, ये मेरा बातें हैं, ये मेरा शब्द है, ये मेरे शब्दों को आपके अंदर में मैं डाल रहा हूं। मैं विश्वास आ रहा हूं। रोमियो का पत्री 10 का अध्याय 17 पद के अंदर में देखते हैं, जब परमेश्वर का आवाज हमारे अंदर में सुनाई देता है, वहां पर विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब विश्वास
वो तो मनुष्य के अंदर में उत्पन्न नहीं होते हैं। विश्वास का काम, उसका शुरुआत परमेश्वर होगा, हमको समझना है। विश्वास का शुरुआत, उसका काम वो केवल परमेश्वर की ओर से है। वो तो मनुष्य के अंदर में उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्य के अंदर में उत्पन्न नहीं होते हैं। विश्वास का काम परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द के अंदर में विश्वास है। जब परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है तो वहां पर विश्वास मिल जाते हैं। जब विश्वास मिल गया तो विश्वास के अंदर में हमको चलना है। तो यीशु मसीह जहां पर लाजर है वहां पर चला है, जहां पर लाजर मर गया वहां पर गया था, उनको उठाने के लिए गया था, पर दूर से नहीं बोला, पर वहां पर गया था। मतलब परमेश्वर कुछ कामों को उनका इच्छाओं के अनुसार में करना चाहते हैं, और वो कैसे करना चाहते हैं, वैसे ही हम भी आज्ञा का पालन की रीति में पवित्र आत्मा क्या बोल रहा था उसके अनुसार में हम भी चलते चलते रहते, तो उसी समय में हमको आश्चर्य कामों को देखने के लिए हम जाते हैं। यस, हम ऐसा मार्गों में, मतलब आज्ञा का पालन करना, मतलब फेथ प्लस ओबीडियंस वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वास प्लस आज्ञा का पालन करना, विधेयता, विश्वास और जो पवित्र आत्मा बोल रहा था उसके अनुसार में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास कामों में दिखाई दे रहा था, तो विश्वास कामों में दिखाई देने से जीवन आ जाएगा। ऐसे ही याकूब का पत्री में देखते हैं, जीवन आ जाएगा बोलते, तो वहां पर जीवंत परमेश्वर का हाथ दिखाई देगा, वहां पर जीवंत परमेश्वर का, यर्शदाई परमेश्वर का हाथ दिखाई देगा वहां पे। हालेलुया। और ऐसे ही हाथ दिखाई दिया और पुनरुद्धान का शक्ति वो काम किया है। हालेलुया। ये देखना, पुनरुद्धार का शक्ति बोलते तो इस दुनिया के अंदर में आखिरी शत्रु है वो तो मृत्यु है। हर एक मनुष्य का आखिरी शत्रु है वो तो मृत्यु है, और ये मृत्यु के ऊपर में जय पा चुका है यीशु का नाम के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर दिखाई दे रहा था कि मृत्यु के ऊपर में जो परमेश्वर का जय रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो यदि कुछ शैतान एक एक व्यक्ति को इतना परेशान करके आखिरी में उनको घात करना, नष्ट करने तक भी लेकर आ सकते हैं, प्रभु उसके ऊपर में भी जय को दे लेकर आ सकते हैं। शैतान कितना भी काम कर सकते हैं एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में, शायद उनको मृत्यु में भी लेकर आ सकते हैं, प्रभु उस मरा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं। मतलब है कि शैतान का कितना भी काम अंत तक भी हो सकते हैं, प्रभु उसका कामों को नष्ट भी कर सकते हैं। उतना सामर्थ्य वाला है यीशु मसीह का नाम के द्वारा हम प्रभु का कामों को देख सकते हैं। ये क्या है, मतलब प्रभु का वचनों को मालूमात होना, उसके द्वारा विश्वास तो मिलेगा, और इस विश्वास में चलने से जीवन दिखाई देने का काम होगा। और जहां पर प्रभु बोल रहा था, मेरे शब्दों को आपका मुंह के द्वारा ये बोलना है करके, जो यीशु को बोला था, लाजर बाहर आ जाओ करके बोला था, लाजर बाहर आ गया। ये कैसे? तो विश्वास देखो कितना बड़ा चमत्कार के अंदर में लेकर आ रहा था। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर आ जाएगा, ये विषय है। तो विश्वास का प्रार्थना वहां पर परमेश्वर को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। जहां पर विश्वास है और जहां पर काम दिखाई दे रहा था, जहां पर हाथ पैर निकल रहा था, जो परमेश्वर का जैसा उद्देश्य, जो परमेश्वर का शब्द, जो भी परमेश्वर का उद्देश्य था, इच्छा था, वहां पर करने के लिए था, परमेश्वर बात किया, पवित्र आत्मा ने बात किया था। परमेश्वर बात किया बोलते, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर में बात करते हैं। जो भी पिता परमेश्वर स्वर्गीय स्थलों में बात कर रहा था, वही बातों को पवित्र आत्मा सुनकर वही बातों को हमारे अंदर में बात करते हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा ने बात करते हैं उसका काम है, उनका उद्देश्य है, उस शब्दों के अंदर में दिखाई दे रहा था। हालेलुया। तो उस शब्दों के अनुसार का उद्देश्य पूरा होने के लिए हम क्या करना है, हम विश्वास के साथ में विधेयता दिखाई देना, विधेयता, आज्ञा का पालन करना। जो भी आवाज सुनाई दे रहा था, जो भी वचन मुझसे प्रभु बात कर रहा था, उसके अनुसार में आगे चलना है। तो क्या होगा, विश्वास के द्वारा, कामों के द्वारा वहां पर परमेश्वर का जीवन दिखाई देगा। और यहां पर मेरा जो तीसरा विषय है, तो विश्वास का परिमाण करके बात कर रहा था, लेवल्स ऑफ फेथ, लेवल्स। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर में बहुत स्टोरी रहते हैं ना, बहुत अपार्टमेंट का ऐसा तो देखो, बहुत फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर की रीति में रहते हैं। हम ऊंचा फ्लोर में जाना है, 7वां जो मंजिली है वहां पर जाना है, तो हमको लिफ्ट को लेना पड़ेगा। तो लिफ्ट को लेकर या कुछ स्टेप्स को लेना पड़ेगा, या लिफ्ट बोलते तो वो तो सीधा ऐसे ही चले जाएगा, पर ऐसा काम तो नहीं होने वाला है प्रभु का काम। तो प्रभु का काम होगा स्टेप्स के अनुसार में। एक दर्शन बोलता हूँ, मन याद आ रहा था, हम एक दिन ये दर्शन देख रहा था, हम लिफ्ट में हैं, हम बहुत तेज में जा रहा था ऊपर में, और कितना तेज में गया था उतना तेज से नीचे गिर गया मैं। अरे क्या, मैं क्यों ये लिफ्ट को ले लिया, ऐसा करके लग रहा था। ये दर्शन कर दो, मुझको समझ में नहीं आया। आगे में कुछ 2-3 दिन के बाद में तो एक कलीसिया का पास्टर ने मुझको बोला, आप भी प्रार्थना करो विजय करके बोला। ये तो शुरुआत का विषय बोल रहा हूं मैं, ये तो कम से कम 2010 का विषय बोल रहा हूं।
अभी तो 12 साल हो गया। तो ऐसा बोलते तो वो तो इतवार का समय है, और मैं भी एक परिवार को प्रार्थना किया हूँ, और मैंने कुछ पर्सनल बातें बोला, मुझको कुछ पर्सनल बातें, उनका परिवार के अंदर में कुछ पर्सनल बातें, वो औरत की तरफ में कुछ व्यक्तिगत बातें हैं, वो तो आदमी के सामने नहीं बोलना था, वो औरत को ही बोलना था। पर वो पर वहां पर दोनों है ना, मतलब क्या हो सकते हैं करके, अगर ये कुछ भी नहीं होगा, शायद परेशान नहीं होगा कि मैंने बोला हूं, कुछ सीक्रेट बातें हैं। ये जो औरत के अंदर में जो सीक्रेट है, वो एक बहुत गुप्त बातें हैं, और उसके द्वारा क्या हो गया, दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। तो वो तो शायद मतलब वो जो कलीसिया के बाद में उनका कार के अंदर में ये काम चालू हो गया, और शाम को मुझको कॉल आ रहा था और पास्टर बुला रहा था, विजय विजय आ जाओ, आपसे बात करनी है। तो आपने क्या बोला उनको करके बात किया? अरे ऐसा ऐसा नहीं बोलना है ना। तो ऐसे व्यक्तिगत बातें आप उनको पर्सनल में कुछ अलग में उनको लेकर जाके, मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसा करके आप बोलना है, तो उनका पति के सामने बोलते तो कितना परेशान है करके बोला था। और आखिर में क्या हुआ मालूम, वो परिवार और कलीसिया को छोड़ के चला गया। तो मुझको बहुत दुख लगा, अरे क्या कर दिया हमने, ये ऐसा नहीं होना है ना। कुछ जो परमेश्वर मुझसे बात किया था, उनका जीवन के अंदर का गुप्त विषय बात करते, तो तब उसी समय में उनको बोलने का जरूरत नहीं है। हमको कब बोलना है, किसको बोलना है, और कैसे बोलना है, हमको सीखना है। तब मुझको ये दर्शन याद आ रहा था, अरे हमको लिफ्ट के अंदर में हम इतना ऊपर में चला गया, अचानक से नीचे गिर गया मैं। परमेश्वर का राज्य के अंदर में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर का राज्य के अंदर में बाईपास रोड नहीं है, हम सीधा ही रोड में जाना है, हमको सीधा सीधा ही जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर का राज्य का कामों के अंदर, उनका विषयों के अंदर में कुछ भी कहां पर भी शॉर्टकट लिफ्ट में लेकर बाहर ऊपर जाने का विषय नहीं है, हमको स्टेप को लेकर जाना ही पड़ते हैं। इसलिए बेतेल के अंदर में परमेश्वर का दास को, याकूब को, जो स्वर्ग से जो जैसा पृथ्वी तक एक सीढ़ी को दिखाई दे रहा था, सीढ़ी मतलब एक स्टेप्स को दिखाई दे रहा था, और वहां पर उनको बोल रहा था, देखो मैं आपको आशीर्वाद करता हूं, मैं आपको आपका जीवन के अंदर में क्या क्या विषय होगा मैं आशीर्वाद करता हूं, पर ये आशीर्वाद आपका जीवन के अंदर में धीरे धीरे से दिखाई देगा। पर आपका जीवन विश्वास का जैसे कदमों को जब आप हर दिन उठाते रहते हैं, तो मतलब विश्वास का कदमों बोलते, तो विश्वास के द्वारा स्टेप्स, तो बोलते तो जो मैं आपको बोला हूं उसके अनुसार में आप हर दिन करते 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 जाते हैं, और पवित्र आत्मा सहायता करते रहेगा, तब उसके अंदर में आपका ऊपर का अभिषेक भी बढ़ते रहेगा, उसके अंदर में आपका अंदर का विश्वास का परिमाण, लेवल्स भी बढ़ते रहेगा। फर्स्ट फ्लोर में चला गया तो वहां पर नहीं खड़ा हुआ, फिर भी हम स्टेप्स ले रहा था, फिर भी हम वो जो स्टेप्स लेकर दूसरा फ्लोर में चला गया, तीसरा फ्लोर में चला गया, चौथा फ्लोर में चला गया। अभिषेक एक लेवल से लेकर दूसरा लेवल में चले जाएगा, दूसरा लेवल से तीसरा लेवल चले जाएगा, अभिषेक का परिमाण बढ़ते रहेगा, विश्वास का परिमाण भी बढ़ते रहेगा, लेवल भी बढ़ते रहेगा, पर काम के अंदर में लेकर आना। हालेलुया, उनको कामों के अंदर में लेकर आना। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जो पहले पहले में, तो मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं ना, आईसीयू में जो पेशेंट लोग हैं उनके पास में जाकर प्रार्थना करना चालू करते हैं। आपने बोला ना, प्रभु ये सब पीठ का दर्द निकल जाएगा, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु का नाम से, पिता यीशु का नाम से, आपने बोला था मेरे हाथों के द्वारा ये पीठ का दर्द निकल जाएगा, तो वो उठेगा वो, और वो 2 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा ही कि उनको 7-8 दिन लगते हैं उनको डिस्चार्ज होने के लिए, 2 दिन में डिस्चार्ज हो गया। ऐसा हम बहुत लोगों को डिस्चार्ज हो चुका है, बहुत लोगों को देखा, इतना लोगों को देखा कि आईसीयू के अंदर में लोगों को इतना परेशान में जो लोग आते हैं, लिवर प्रॉब्लम से आते हैं, लिवर सिरोसिस करके पूरा लिवर चले जाएगा, जैसे कम से कम 80% का लिवर चले जाएगा, पर प्रार्थना करते करते रहते हैं। तो मतलब विश्वास को इस्तेमाल कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल कर रहा था, इस्तेमाल करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होगा मालूम, धीरे धीरे से वो विश्वास का परिमाण भी बढ़ेगा और अभिषेक भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे से ऐसा कामों को देखेगा। तो यहां पर आएंगे यूहन्ना का 14 और 12 को फिर एक और बार पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, तो वो तो देखना, मुझ पर बोलते तो वचन के ऊपर में नहीं था, वचन के अंदर में यीशु मसीह के ऊपर में था, ये विषय है। मुझ पर बोल रहा था, वचनों के ऊपर में विश्वास की तरह नहीं बात कर रहा था प्रभु वहां पर, मतलब वचन लिखा हुआ है, ठीक है, हमारा घर में बाइबल रहते तो आश्चर्य काम नहीं होगा। बाइबल के अंदर का परमेश्वर यीशु के साथ में संबंध में और गहराई का संबंधों में और विश्वास का परिमाणों में चलने से आश्चर्य कामों को और प्रभु का चिन्ह चमत्कारों को और प्रभु का उपस्थिति को हम जरूर देखेंगे। हम मुझ पर विश्वास करेगा बोलते तो एक ऐसा गहराई का संबंध यीशु के साथ में, जैसे एलिशा एलिया का पीछे पीछे जा रहा था,
था, ऐसे ही हम यीशु मसीह का पीछे पीछे बोलते तो वचनों के अंदर का यीशु का पीछे पीछे, प्रभु मुझको और प्रकाशन चाहिए, यीशु कौन है मुझको और प्रकाशन चाहिए। ये प्रकाशनों को पाने से विश्वास का परिमाण भी बढ़ते रहेगा। हालेलुया, विश्वास का परिमाण। तो विश्वास के अंदर में चलते चलते, जैसे हम ऐसा कुछ 7वां मंजिली में जाना है, पर हम पहला मंजिली में जाने के लिए हमने स्टेप्स ले लिया, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा हम स्टेप्स ले रहा था, बोलते तो हमारा कदमों को आगे बढ़ा रहा था, विश्वास ऐसा कामों के अंदर में दिखाई दे रहा था। तो कहां पर भी कुछ समाज के अंदर में कुछ हो रहा था, कलीसिया के अंदर में कुछ जरूरत है, मैं हूं, मैं प्रार्थना करूंगा। अरे ये देखो वो कैसे होगा क्या नहीं होगा, नहीं नहीं, जैसे मेरे द्वारा मेरा प्रभु काम करेगा, वो तो विश्वास है। हालेलुया। हमने क्या किया था कि 3 डॉक्टर लोग हैं, तो उनका नाम भी बोल सकते हैं, डॉक्टर अजित करके हैं और डॉक्टर स्टीफन करके हैं, और हम तीनों क्या किया था, एक व्यक्ति मर गया, एक 30 साल का एक जवान लड़का मर गया है, तो उनका नाम भी बोल सकता हूं, उनका नाम शंकर है। तो उनका लाश है, उनका शरीर वो तो ऊटी में है। तो हम तीनों ऐसा एक विचार में तो आगे निकला है, उनको उठाना है, उनको प्रभु उठाएगा, वो तो ऐसे मर चुका है पर वो उनको जिंदा करेगा प्रभु करके। हम चला गया, हम तीनों चला गया, हम तीनों गया वहां पर, और हम उनके लिए प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, पर वो नहीं उठा। पर फिर भी ना, हम इस विश्वास में जा रहा था, तो प्रभु देख रहा था, प्रभु ये विषयों को देख रहे, यस मेरा बेटा विजय जा रहा था, एक एक कदम उठा रहा था। और हमने ऐसा 2-3 लोगों के लिए प्रार्थना किया, जो जो लोग मर गया है उन लोगों के लिए प्रार्थना की, पर कहां पर भी नहीं उठा है। पर मेरा विश्वास है कि एक दिन मैं देखने के लिए जा रहा हूं कि मरा हुआ एक जवान औरत जरूर जिंदा होगा। मरा हुआ एक जवान औरत इस भारत देश के अंदर में देखने के लिए जाते हैं कि एक दिन उसको मैं देखने के लिए जा रहा हूं कि वो जिंदा होगा। ये मेरा विश्वास है। ये हम कैसे, मतलब तो विश्वास का परिमाण के अंदर में जब हम धीरे धीरे से आगे 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 निकलते हैं, परमेश्वर उस विश्वास को आदर सम्मान देते हैं, उस विश्वास का आदर सम्मान करेगा। देखो आपका विश्वास को मैं आदर सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे ऊपर में एक डिमांड रख रहा है, आप मेरे ऊपर में एक आशा रख रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं। सही है, आपने जो आशा रखा वो सही है कि मैं ये काम कर सकता हूं। मैं ये क्यों मालूम, आपका महिमा के लिए। हे प्रभु ये क्यों आप करना है मालूम, क्योंकि आपका महिमा के लिए, मेरे महिमा नहीं प्रभु। मैं प्रभु छोटा होते रहूंगा, आप प्रभु जी बड़े होते रहेगा। आपका इकलौते पुत्र यीशु मसीह का नाम को महिमा हो प्रभु इस दुनिया के अंदर में। इस रीति में यदि हम खड़े हो जाए तो क्या होगा मालूम, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, हालेलुया, मुझ पर बोलते तो वहां पर यीशु मसीह केवल एक सीमित नहीं है, लिमिट नहीं है। वहां पर यीशु का अंदर का प्रकाशन लिमिट नहीं है। तो लिमिट बोलते तो इतना ही सीमित है। तो ऐसा बिरयानी कितना खा सकते हैं, इतना ही खा सकते हैं, 2 प्लेट खा सकते हैं, पर बाद में नहीं नहीं हमारा पेट पूरा भर गया, बस हो गया हो गया ऐसा बोलते हैं ना। तो मतलब लिमिट है उसके अंदर में, पर प्रभु के अंदर में लिमिट नहीं है। यीशु मसीह का प्रकाशन के अंदर में लिमिट नहीं है, उसका सीमित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रकाशन समुद्र है। और कल देख रहा था, नदियों के बारे में बात कर रहा था, नदियों बोलते थे कितना पानी है, कितना पानी है। मतलब ऐसा प्रभु का प्रकाशन वचनों के अंदर में, यीशु का बारे में प्रकाशन एक ऐसा लिमिट नहीं है, उसका एक सीमित नहीं है। इसका मतलब विश्वास का परिमाण को भी सीमित नहीं है, विश्वास भी ऐसे ही बढ़ते रहेगा। यीशु को मालूम होते तो, यीशु का प्रकाशन मिलते तो विश्वास वहां से ही आते हैं ना। हम इब्रानियों का 12 अध्याय, ठीक है, एक बार आपको हम ये भी हम आपको बताएंगे। तो इब्रानियों को निकालेंगे, तो इब्रानियों का 12 अध्याय का 2 का पद को देख रहा था। और विश्वास के कर्ता मतलब विश्वास का शुरुआत और उसको सिद्ध करने वाला, मतलब उसका परिमाणों में बढ़ाने वाला, सिद्ध करने वाला बोलते तो उसका परिमाणों में, लेवल्स में उसको ऐसा बढ़ाने वाला, उसके अंदर में हमको आगे में लेकर जाने वाला कौन है, यीशु। आमीन। तो वहां पर भी वही देख रहा था, यूहन्ना का 14 और 12 के अंदर में, मुझ पर विश्वास करता है। आमीन, हालेलुया। मतलब यीशु के बारे में कितना प्रकाशनों हर दिन मिलते रहते हैं। तो कितना प्रकाशनों आपको हर दिन मिलते रहते हैं। ये हर दिन के अंदर में चलने वाले लोग कौन हैं? सब लोग नहीं है, सब विश्वासी लोग तो इतना प्रभु का वचन के पीछे में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोझ नहीं है, स्वार्थी लोग हैं, उनका परिवार मेरा मेरा मेरा, इसलिए उनका परिवार के लिए कितना जो विश्वास का जरूरत है, कितना आशीर्वाद का जरूरत है, उतना ही प्रार्थना करते हैं। और उनका परिवार का जो भी समस्या है वो तो उतने से कितना ही समस्या, छोटा समस्या है, उसके लिए हफ्ते में 1 बार जाते तो कलीसिया में उपवास काफी है, वो तो उनके लिए। पर जब समाज को देखते हैं,
जब शहर को देखते हैं, अरे इतना बड़ा समस्या के अंदर में शहर चल रहा था, इतना लोगों के लिए आशीष पाने के लिए मैं हर दिन यीशु का पीछे में जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का पीछे पीछे जाते तो विश्वास का कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला, परिमाणों के अंदर में बढ़ोतरी करने वाला इतना यीशु का प्रकाशन मुझको चाहिए, ताकि मेरे जीवन के द्वारा नदियों, मेरे जीवन के द्वारा जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे जीवन के द्वारा निकलना है। हालेलुया। तो विश्वास का परिमाण बढ़ते 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 जाने से क्या होगा मालूम? पहले हमारा परिवार आशीर्वाद हो जाएगा, जो परमेश्वर का आश्चर्य कामों को हमारा परिवार में दिखाई देगा, फिर हमारा कलीसिया में दिखाई देगा, फिर समाज के अंदर में दिखाई देगा, फिर उस जिला में या राष्ट्र में दिखाई देगा, देश में दिखाई देगा और देशों के अंदर में दिखाई देगा। पर वो तो विश्वास का परिमाण की रीति में आधार है, विश्वास का परिमाण के अंदर में आधार है। एक विषय तो यहां पर हमने सीखने के लिए मिल रहा था, तो हम पढ़ रहा था यूहन्ना का, हम तो वहां से आए थे यहां पर, तो यूहन्ना का 14 अध्याय 12 पद से हम पढ़ रहा था। तो मुझ पर विश्वास रखता है करके बात करते हैं, तो यीशु मसीह वहां पर तो मुझ पर विश्वास रखता है, तो सब विश्वास रखने वाले का जीवन के द्वारा, तो वहां पर परमेश्वर का वायदा है ये, देखो ये काम जो मैं करता हूं, मतलब जो कामों को यीशु मसीह के द्वारा किया है, जो अंधे को आंखें मिल गया, बहरों को कान मिल गया, और मुंह बंद किया हुआ लोगों को मुंह आ गया, और मरा हुआ लोग जिंदा हो चुका है, आश्चर्य कामों को जो करने लगा और दिखाई देने लगा, उनका मुंह के द्वारा परमेश्वर का शब्द निकला, उनका हाथों के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य निकला और दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और परमेश्वर का राज्य को परिचय किया, और परमेश्वर का राज्य के अंदर में शांति समाधान का कामों को लोगों का जीवन के अंदर में दिखाई दिया। ये सब कामों आपके द्वारा भी होगा करके बात कर रहा था, ये सब कामों। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये काम बोलते तो जो काम यीशु मसीह ने काम कर रहा था, जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा था, ये काम बोलते तो यही काम है। और आगे में देखो, जो मैं करता हूं, मतलब उनके द्वारा जो ऐसा कुछ करने के लिए दिखाई दिया, वो ही बोल रहा था, उसके अंदर में कुछ भी ऐसा कुछ कमी नहीं है और उसके ऊपर में कुछ घटी नहीं है, वह भी बोल रहा था, वह भी मतलब वह भी करेगा। वो बोलते तो जो व्यक्ति विश्वास कर रहा था मुझ पर, जो व्यक्ति विश्वास कर रहा था यीशु पर, जो व्यक्ति विश्वास कर रहा था और यीशु का पीछे पीछे जाते हैं और हर दिन वचनों का पीछे में जैसा अंदर में जो यीशु का प्रकाशन पाते हैं और यीशु का प्रकाशनों के द्वारा उस परिमाणों के अंदर में और आगे चलने के लिए आशा रखते हैं, उनके अंदर में बोझ बढ़ रहा था समाज के लिए और कलीसिया के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बोझ बढ़ रहा था। प्रार्थना का जीवन बढ़ते बढ़ते जा रहा था और लोगों के लिए रोना रोना भी हो रहा था और करुणा बढ़ते बढ़ते जा रहा था। इन सब लोगों का जीवनों के अंदर में काम होने के लिए अभिषेक भी निकलेगा। हालेलुया, अभिषेक भी निकले, क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं ना। तो विश्वास कर रहा था और बोझ भी था, दर्शन भी था, उद्देश्य भी था। तो विश्वास कहां पर, मतलब जहां पर विश्वास उस उद्देश्य के अंदर में जुड़ जाएगा, उस उद्देश्य में, दर्शन में और जो प्रभु का योजना में जुड़ जाएगा, वहां पर सामर्थ्य निकलेगा यीशु का नाम से। फेथ प्लस गॉड्स विजन या पर्पस इज इक्वल टू अनॉइंटिंग। आमेन, हालेलुया। विश्वास के साथ में, तो विश्वास उसके अंदर में परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर का उद्देश्य है, आप सब लोगों के लिए है परमेश्वर का उद्देश्य। वह मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय का 18 पद, 19, 20 पद सब लोगों के लिए दिया था। सब लोग बोलते तो सब विश्वासियों के लिए दिया था, सब विश्वासी बोलते तो सब चेलों को लिए दिया था। मतलब जो लोग यीशु का पीछे पीछे जाते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन दे चुका है। यदि आप यीशु मसीह का पीछे में जाने वाला व्यक्ति है तो आपको भी इस दर्शन के अंदर में प्रभु ने भाग बना दिया। आमीन, हालेलुया। सब राष्ट्र में जाओ, सब देश देश के अंदर में जाओ, सब समाज के अंदर में जाओ, सब कॉलोनी का लोगों के पीछे में जाओ, आपका जान पहचान लोगों का पीछे में जाओ और उनको सुसमाचार बताओ और उनको चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दे दो यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दे दो। हालेलुया। जो मैंने आपको सिखाया उनको सिखाओ और उनको मजबूत करो, उनको तैयार करो। यीशु का आगमन होने वाला है, दूसरा आगमन के लिए ये सब लोगों को तैयार करो, ताकि लोग उठ जाना है। हमें, हालेलुया, लोग उठ जाना है और परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए जीना है। इस दर्शन के अंदर में हर विश्वासी को, बोलते तो यीशु का पीछे पीछे जाने वाला हर व्यक्ति को ये दर्शन दे चुका है। हालेलुया। और उनका जीवन के द्वारा ये काम भी होगा बोल रहा था। केवल शब्द नहीं है, शब्दों को बोलने वाला का विषय यहाँ पर बात नहीं करते हैं कि परमेश्वर का मुंह के द्वारा शब्द हमारा मुंह से जब निकलते हैं उस शब्दों के साथ में काम भी दिखाई देता है।
तो यही विषय है यहाँ पर। ये काम जो मैं करता हूं बोलते, तो यीशु का मुंह के द्वारा केवल शब्द ही नहीं निकला, उस शब्दों के साथ साथ में पवित्र आत्मा का काम भी हुआ। और ऐसा कामों आपके द्वारा और मेरे द्वारा भी होगा। तो ये कैसे होगा, क्या होगा करके प्रश्न मत मारना, क्योंकि जहां पर विश्वास है वहां पर प्रश्न नहीं है। ये होगा करके प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, आप भी हाँ बोलते तो बस काफी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका जीवन के द्वारा काम में आ जाएगा। जैसे मरियम सादा सीधा औरत है, सादा सीधा औरत है, और उनके ऊपर में प्रभु का एक उद्देश्य आ गया। उनका गर्भाशय के अंदर में एक शिशु जनेगा, उनका नाम यीशु रखा जाएगा। ये कैसे होगा, ये होगा क्या, ऐसा प्रश्न नहीं है। जो ऐसा प्रभु ने बोला था वो हो जाएगा, बस हो गया। तो ऐसा मरियम बोल रहा था, ये तो ऐसा ही होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूत ने बोला, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा। क्योंकि जो भी परमेश्वर का योजना था, उद्देश्य था, उसको हम हाँ बोलते तो उसके अनुसार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम उसके अंदर में, मेरे अंदर में ये है वो है, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हम केवल विश्वास करना है बस। और ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। आमीन, हालेलुया। केवल शब्द ही नहीं है, उसके अंदर में काम भी दिखाई देगा, बोल रहा था। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है ना, आपका जीवन के द्वारा किसी को आईसीयू के अंदर में है और उनको उनको चंगाई होकर वो उठकर चल रहा था, कितना अच्छा लगता है ना। और उनको चमत्कार हो रहा था उनका जीवन के अंदर में, वो कभी भी ऐसा नहीं देखा उनका जीवन में। और ऐसे ही घुटनों का तकलीफ 4 साल 5 साल से चलते, 10 साल से चल रहा था, वो उठकर वो चल रहा था, वो उठकर वो दौड़ रहा था, वो। आमीन, हालेलुया। और ऐसे ही एक्सीडेंट होकर हमने कुछ लोगों को देखा। सीएमसी वेल्लोर करके एक बड़ा हॉस्पिटल है, कृष्ण मेडिकल कॉलेज वेल्लोर करके, जिस तमिलनाडु के अंदर में, हम वहां पर काम करने के समयों में वहां पर एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिहैब सेंटर बोलते हैं, वहां पर मैं कम से कम 30 लोगों को देखा मैंने, जो लोग नहीं चल सकते हैं, जो लोग नहीं चल सकते हैं। शाम शाम को प्रार्थना में वो लोगों को लेकर आते हैं। और एक्सीडेंट हो गया, जवान लोग हैं, जवान लोग, एक्सीडेंट हो गया और ऐसा कुछ, दोनों पैर काम नहीं कर रहा था, दोनों हाथ काम नहीं कर, उसको बोलते क्वाड्रिपेरेसिस बोलते हैं। क्वाड्रिपेरेसिस, पैरापेरेसिस करके बात करते हैं, मतलब दोनों पैर काम नहीं करते, या कुछ चार, मतलब दोनों हाथ और ऐसे दोनों पैर भी काम नहीं करते हैं, वो नहीं चल सकते हैं। उनको ऐसे ही स्ट्रेचर के अंदर में उनको लेकर जाना, इधर उधर जाना, या ऐसा ही जीवन, उनका पूरा जीवन ऐसा ही हो सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, तो स्पाइन के अंदर में प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा लोगों को खड़ा करना है। तो उस समय में हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उठाओ उठाओ उठाओ, प्रभु यीशु का नाम से स्ट्रेचर प्रभु खाली हो जाना है, प्रभु ये व्हील चेयर खाली हो जाना है, प्रभु यीशु का नाम से प्रभु। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, कुछ लोग उठा, कुछ लोग चलने लगा, कुछ लोग ऐसे ही लेटने लगा, पर कुछ लोगों का जीवन में प्रभु ने काम किया। ऐसे ही मैं एक गांव के अंदर में गया था, आंध्रा के अंदर, मार्कापुर के आसपास में एक मेडिकल कैंप कर रहा था। उसके साथ में ऐसे कुछ शाम शाम को एक ऐसा मीटिंग्स रखते हैं वहां पर। और मीटिंग के अंदर में 5 साल से जो एक ऐसा बूढ़ा औरत है, उनको पैरालिसिस आ गया और उनको लकवा आ गया, और वो इसको नहीं चल सकते हैं, पर उसको धीरे धीरे से उनको चलाने लगा, मतलब ऐसा चलने के लिए बोला, यीशु का नाम में चलो बोलते, तो उनको उठाया, धीरे से विश्वास में उनको कदमों को उठाया, और धीरे धीरे से देखते तो वो तो चलते 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 चला गया, उनके घर को चला गया वो। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही काम उन दिनों में ऐसा कुछ हो रहा था। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास का परिमाण के अंदर में चलते चलते रहने से तो क्या होगा मालूम, कि परमेश्वर का कामों को दिखाई देगा। और परमेश्वर का काम जैसे उनका इकलौते पुत्र यीशु मसीह का द्वारा दिखाई दिया, ऐसा काम हमारा द्वारा भी दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा काम हमारा द्वारा भी दिखाई देगा, ये जरूर होने वाला है। इसके अंदर में पवित्र आत्मा का मुद्रा है। आमीन, सील ऑफ द होली स्पिरिट है हमारा ऊपर में। आमीन, क्योंकि हमको चुना है। यूहन्ना का 15 अध्याय में बोलते हैं, आई हैव चॉजन यू, मैं चुना हूं आपको, आपने मुझको नहीं चुना, मैं चुना हूं आपको। आमीन, हालेलुया। मैं नियोजन किया हूं, मैं अपॉइंट किया हूं आपको, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आपको जो कलीसिया के अंदर में, जो एक स्थान के अंदर में आपको खड़ा किया, मैं खड़ा किया हूं आपको, मैं चुना हूं, मैं अलग किया हूं मां का गर्भ के अंदर में, मैं खड़ा किया हूं। और मेरा कामों को आपका जीवन के द्वारा प्रकट जरूर होगा, पर आपके द्वारा होने के लिए हाँ बोलना चाहते हैं क्या? सिर्फ यही यही परमेश्वर सिर्फ सुनना चाहते हैं। यदि हम हाँ बोल दें, जैसे मरियम ने बोला हाँ प्रभु करके बोल दिया, तो उनके ऊपर में कैसे पवित्र आत्मा का शक्ति आ गया, हमारा ऊपर में भी पवित्र आत्मा का शक्ति आ जाएगा। आमीन। आगे में देखो क्या करते हैं,
आगे में देखो यीशु मसीह ने क्या बोला, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। ये देखना, इनसे भी बड़ा काम बोलते तो 2 गुण का अभिषेक आपको मिल जाएगा के बात कर रहा है यहाँ पर। हालेलुया। जो मेरा ऊपर का अभिषेक है इस दुनिया के अंदर में 2022 साल के पहले यीशु का ऊपर में जो अभिषेक है, इससे भी बढ़कर अभिषेक हमारे ऊपर में आ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा केवल काम इजराइल राज्य के अंदर में हुआ, पर हमारा द्वारा परमेश्वर पूरा विश्व भर में काम करवाना चाहते हैं। इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर में परमेश्वर रखा है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं। हमारा पापों को यीशु ने क्रूस पर ले लिया, अनुग्रह हमारे ऊपर में दे रहा था, कृपा हमारे ऊपर में दे रहा था, और सब हमको वारसत्व के अंदर में लेकर आ रहा था। जो सब प्रकार का जो आत्मिक आशीर्वादों के अंदर में क्रिस्तु के अंदर में हमको रख दिया, और सर्व प्रकार का, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका अधिकारिता हमारा जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। ये देखना, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़ा काम। ये देखो, सुनते तो ही बहुत एक अलग लग रहा था, ये कैसे हो सकता है हमारा जीवन में? तो विश्वास के द्वारा होगा। ये कैसे होगा? नहीं नहीं, ये तो हो जाएगा, ये तो विश्वास के द्वारा होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह यदि 3-4 लोगों को, जो मरा हुआ लोगों को जिंदा करते, तो मेरे द्वारा 6 लोगों को जिंदा करेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा यदि 3-4 लोगों को यदि जिंदा कर दिया, तो मेरे द्वारा 8 लोगों को जरूर जिंदा करेगा मेरे जीवन के अंदर में। मैं देखने के लिए जा रहा हूं, जब मैं इंडोनेशिया को जाऊंगा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया को जाऊंगा, जब मैं यूके को जाऊंगा, जब मैं रशिया को जाऊंगा, जब मेरे को प्रभु इन देशों के अंदर में लेकर जाएगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर में, ये जो तजिकिस्तान के अंदर में, कजाकिस्तान के अंदर में मुझको लेकर जाएगा, और वहां पर मरा हुआ व्यक्ति को प्रभु जिंदा करके वो जगह को, वो राष्ट्र को, वो देश को एक एक आश्चर्य रीति में लेकर आएगा कि एक यीशु मसीह है, उनका नाम, तो ऐसा कोई एक जीवित परमेश्वर है और उनका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे दानियल को, एक ही व्यक्ति है दानियल, तो उनको इस्तेमाल करके यदि पूरा बबुलोन राज्य के अंदर में जैसे जीवित परमेश्वर कौन है दिखा सकते, तो आज वही परमेश्वर जिंदा है। आमीन, हालेलुया। आज वही परमेश्वर जिंदा है जो कल और आज अनंत काल के लिए जो एक सा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा ये काम करेगा, 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 जरूर करेगा, और 2 गुण का अभिषेक मेरे ऊपर में काम करेगा जरूर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूं। ये देखना, क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूं। तो क्यों बोल रहा था यीशु मसीह यहां पर, पिता के पास में जाने से क्या होगा? पिता के पास में जाते तो हमारे ऊपर में पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो अभिषेक यीशु के ऊपर में था, वही अभिषेक हमारे ऊपर में भी आएगा। हालेलुया। वही बोल रहा था, जो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में आया था, और वही पवित्र आत्मा में आपके ऊपर में आने के लिए, तो मैं पिता को मांगूंगा, बोल रहा था, मैं पिता को मांगूंगा कि आपका जीवन के ऊपर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने के लिए। तो कल वही हम देख रहा था, यरूशलेम के अंदर में ठहरो और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, और तुम यरूशलेम के अंदर में यूदिया और समरिया और भूमि के अंत तक। तो यीशु मसीह बोल रहा था, मेरे द्वारा केवल इजराइल के अंदर में आशीर्वाद है, पर आपके द्वारा पूरा विश्व भर में आशीर्वाद होने वाला है। एक देश के लिए इतना अभिषेक का जरूरत है, पर पूरा राष्ट्रों के लिए, पूरा राष्ट्रों को राज्य के अंदर में, प्रभु का राज्य के अंदर में लेकर आने के लिए 2 गुण का अभिषेक का जरूरत है। इसलिए प्रभु को मालूम है, इसलिए बोल रहा था, मेरे द्वारा इतना अभिषेक काम किया, पर आपके द्वारा 2 गुण का अभिषेक काम करेगा। और जैसे एलिया का पीछे पीछे जा रहा था, हम भी यीशु का पीछे पीछे जाएंगे। और यीशु का पीछे जाने का अर्थ क्या है? वचनों के अंदर में जो यीशु मसीह का प्रकाशन है, उसको हर दिन पाने के लिए घुटनों में आएंगे। हर दिन 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, और हम वचनों को मनन करेंगे। और कितना समय हमको मिलते हैं पूरा दिन में, हम प्रभु का वचनों को मनन करेंगे, और प्रभु का वचनों के अंदर का यीशु का प्रकाशन को दिखाने वाला पवित्र आत्मा हमारा अंदर में सहायता करेगा। और कितना प्रकाशन पा रहा था, उतना विश्वास का परिमाण भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, और विश्वास का परिमाण बढ़ते रहते तो अभिषेक भी बढ़ेगा। और जो यीशु ने काम किया, उससे भी बड़ा कामों को प्रभु हमारा द्वारा करके, और जितना बोझ हमारे अंदर में है, क्या आपका बोझ आपका परिवार के लिए उतना ही काम में आएगा? क्या आपका बोझ आपका कलीसिया के लिए उतना काम में आएगा? क्या आपका बोझ आपका शहर के लिए उतना काम में आएगा? आपका जिला के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देशों के लिए, ये आपके अंदर में आया हुआ बोझ के ऊपर में परिमाण का विषय है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक पास्टर का नाम नहीं है, यहाँ पर कुछ लोगों का नाम यहाँ पर नहीं लिखा, पर यहाँ पर ऐसा लिखा कि वह बोलते तो आप भी है। आमीन, हालेलुया। वह बोलते तो विश्वासी भी है, और आपको मालूम है कि आप विश्वासी हैं। आमीन। प्रभु आपके द्वारा
केवल शब्दों नहीं पर कामों भी करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन को प्रभु आपका साक्ष्य बनाना यह आपका योजना है। जीवित है परमेश्वर, जीवित है करके प्रभु इस दुनिया के अंदर में मेरे जीवन के द्वारा दिखाई देना, यह आपका योजना है। प्रभु प्रभु आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे जीवन को आप कितना रीति में प्रभु केवल एक जगह के लिए नहीं, पूरा विश्व भर के लिए प्रभु आपने मुझको बुलाया। प्रभु हालेलुया। एक जगह के लिए नहीं मेरा जीवन, अब्राहम का आशीर्वाद केवल एक जगह के लिए नहीं था, इस भूमि के अंदर का अंत तक प्रभु प्रभु आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद मेरे जीवन में दिखाई देना है, देखना है। प्रभु प्रभु इस दुनिया को जब मैं छोड़ता हूं प्रभु, इसके पहले प्रभु आपका वायदाओं को पूरा करना मेरे जीवन में देखना है। प्रभु आपका वचनों का पूरा होना प्रभु मेरे जीवन में देखना है। पर उसका काम होगा आज, अभी, वो कल भी नहीं है प्रभु, अभी ये वचन मेरे जीवन के द्वारा काम होगा। आईसीयू के अंदर में, हॉस्पिटल्स के अंदर में जाऊंगा प्रभु, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में जाऊंगा, आईसीयू के अंदर में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। और प्रभु मरा हुआ प्रभु परमेश्वर, प्रभु जिस मृत्यु के आसपास में है, वेंटिलेटर में है, लोगों को प्रभु परमेश्वर उठाने के लिए प्रभु मुझको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप हालेलुया। वेंटिलेटर में प्रभु मरने वाला परिस्थिति में प्रभु रहा हुआ लोग मेरे हाथों के द्वारा प्रभु आपका सामर्थ्य के द्वारा उठेगा प्रभु यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से पिता हालेलुया। जो प्रभु स्ट्रेचर में लेकर आ रहा था प्रभु, चारों प्रभु, दो हाथ दो पैर काम नहीं कर रहा था, वो उठेगा चलेगा प्रभु यीशु का नाम से। दोनों पैर प्रभु जी काम नहीं कर रहा था प्रभु, जो व्हील चेयर में लेकर आया वो उठेगा चलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो दोनों प्रभु जी आंखें नहीं दिखाई दे रहा था, वो अंधे लोग प्रभु देखना चालू होगा प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु बहरा लोग सुनेगा प्रभु यीशु का नाम से। पेट का दर्द प्रभु जी 5 साल 6 साल से प्रभु ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, कि हमारा रिपोर्ट प्रभु कैंसिल हो जाएगा यीशु का नाम से। स्टेज 4 कैंसर प्रभु जी निकल जाएगा यीशु का नाम से। दुष्ट आत्माओं के ऊपर में अधिकारिता प्रभु आपका अभिषेक के अंदर में दिखाई देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका साथ में चलने से प्रभु जी आपका आश्चर्य कामों को देखेगा प्रभु। केवल शब्द नहीं, परमेश्वर का राज्य केवल शब्दों में नहीं पर ताकत के अंदर में है। ये ताकत, ये सामर्थ्य मेरे जीवन के द्वारा दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम से। देश देशों को प्रभु बदलाव करने के लिए प्रभु ऐसा कार्यों को प्रभु, चमत्कारों को, ऐसा आश्चर्य कामों को आपका विश्वास का परिमाण के अनुसार में मेरे जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर विश्वास का प्रभु जो वरदान है, 9 वरदानों में, पवित्र आत्मा का 9 वरदानों में जो एक वरदान है गिफ्ट ऑफ फेथ प्रभु, जो प्रभु विश्वास का प्रभु जो गिफ्ट है, वरदान है प्रभु, इस वरदान में प्रभु बढ़ते रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जा प्रभु मेरे जीवन प्रभु, मेरे परिवार प्रभु अब्राहम का आशीर्वाद का प्रभु वारिस है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम वारिस है प्रभु। आमीन हालेलुया। इस दुनिया के अंदर में प्रभु हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा बच्चों का जीवन में यह आशीर्वाद को दिखाई देना है। जब मेरा बेटा प्रभु मेरे जीवन को देखता है प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना है, वो प्रभु मेरा बेटा भी प्रभु चमत्कार करना है, मेरा बेटा भी चमत्कार करना है, मेरा बेटा भी प्रचार करते हैं, मेरा बेटी भी प्रभु प्रचार करेगा प्रभु। उनका पढ़ाई भी होगा, वो प्रचार करेगा प्रभु यीशु मसीह। उनका हाथों के द्वारा चंगाई होगा, उनका हाथों के द्वारा छुटकारा पाएगा प्रभु लोग। आमीन हालेलुया। हमारा घर प्रभु आपका प्रभु आशीष करने वाला घर बन जाएगा यीशु का नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसा काम प्रभु हर विश्वासी का जीवन के द्वारा आप करना चाहते हैं, केवल पास्टर लोगों को नहीं प्रभु। उनका अपना अपना काम, अपना अपना अभिषेक में वो चल सकते हैं, पर हर एक विश्वासी का जीवन में इतना अभिषेक में प्रभु आप उनको लेकर जाना चाहते हैं पिता। प्रभु हम कहां पर है, हम कहां पर कितना दूर में हैं। हम स्वार्थपन के अंदर में केवल हम छोटे छोटे विषयों के ऊपर में हमारा आंखें लगाते तो प्रभु हमारा जीवन वहां पर ही सीमित हो जाता है, लिमिट हो जाते हैं। और सालों तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, और 70 साल 60 साल 70 80 साल तो आ जाएगा। 19 साल परमेश्वर 100 साल भी आ सकते हैं, और उसके बाद में प्रभु मर भी सकते हैं, पर आपका वचन पूरा नहीं होते हैं पिता। प्रभु हमारा स्वार्थपन का जीवन ऐसे ही चलेगा प्रभु, पर निस्वार्थ में चलने से अब्राहम का आशीर्वाद यीशु के द्वारा प्रभु हमारा जीवन परिवार के द्वारा दिखाई देगा प्रभु। ये हमारा चुनौती के ऊपर में आधार है। हर दिन प्रभु आपका वचन को मनन करने का चुनौती के ऊपर में आधार है। एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्रभु हमारा जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सरादर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं,